बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे ग्रामर का चैप्टर नंबर 2। पहले हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा व्हाट इज़ वर्ड, लेटर वर्ड और सेंटेंस और कुछ पार्ट ऑफ वो देखे, पार्ट ऑफ स्पीच कह रही हूँ, काइंड ऑफ सेंटेंसेस देखी, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस देखा और प्रेडिकेट, क्लॉजेस, ये सारा कुछ हमने देखा, फ्रेज़। तो आज चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच एंड द कॉमन एरर्स। पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे और इनमें जो थोड़ी बहुत एरर्स हमें जो मुश्किल लगती हैं जो चीज़ें, तो वो हम करेंगे इसमें। सबसे पहले जो मुख्तलिफ़ अल्फाज का बामानी मजमूआ फ़िक्रा कहलाता है, यानी सेंटेंस की इन्होंने डेफिनेशन लिखी है। फिर उस जो सेंटेंस है उसके कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जिनको हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और इनको क्या कहा जाता है, पार्ट ऑफ स्पीच। यानी हमारे सेंटेंस की ही कुछ पोर्शन बना दिए गए हैं, उन पोर्शंस को पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। अगर इन पार्ट ऑफ स्पीच को हम गलत यूज़ कर दें, गलत इस्तेमाल कर दें, तो फ़िक्रे में एरर पैदा हो जाती है। उन्हीं एरर की हम करेक्शन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। पार्ट ऑफ स्पीच 8 हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और डिटर्मिनर, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। टुडे वी विल टॉक अबाउट नाउन। नाउन क्या होता है? सबसे पहले, नाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी और एक्शन। ठीक है, नाउन जो है वो नेम हो सकता है किसी भी शख्स का, जगह का, चीज़ का, खासियत का या अमल का, यानी एक्शन का। लाइक इमरान, लाहौर, स्टूडेंट, हाउस, ऑनेस्टी, रेस, एक्सेट्रा। काइंड्स ऑफ नाउन्स। नेक्स्ट हमारे पास है, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन की 5 इकसाम है। सबसे पहले प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? इट इज़ द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी ख़ास शख्स या जगह या चीज़ का नेम हो तो वो प्रॉपर नाउन है। लाइक किसी इंसान का नेम या किसी बुक का नेम, किसी होली बुक का नेम या किसी किसी कंट्री का नेम। लाइक यहाँ एग्जांपल्स लिखी हैं: आफ्ताब, पाकिस्तान, गोजरा, दी रावी, दी होली कुरान। ये चीज़ें क्या है? ये प्रॉपर नाउन है। तो यहाँ दी और दी रावी, दी होली कुरान क्यों है, ये भी चीज़ें हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जब हम आर्टिकल्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे। सेकंड है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? इट इज़ द नेम विच इज़ कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम काइंड। ठीक है, यानी ये आम चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, इसमें कोई मखसूस नहीं होता, यानी हर चीज़ का एक अलग से नाम नहीं होता। एक पूरे ग्रुप को या पूरे जत्थे को हम एक ही नाम दे सकते हैं। लाइक गर्ल, बॉय, चेयर, कंट्री, सिटी, रिवर, बुक। तो ये क्या है? ये उनका स्पेसिफिक नाम तो नहीं है, लेकिन एज अ होल उनको हमने लिया है। ये एक प्रॉपर नाउन है। उन्होंने थोड़ा नीचे नोट लिखा है, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में फ़र्क अहमियत के लिहाज से नहीं होता। अलामा इकबाल और असलम दोनों प्रॉपर नाउन हैं, जबकि इनके लिए मैन बतौर कॉमन नाउन इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, यानी उनको एज अ होल अगर हम लेते हैं तो मैन दोनों आदमी थे, तो मैन क्या है? एक कॉमन नाउन है। अगर उनके नेम ले लिए गए हैं तो वो प्रॉपर नाउन है, अगर उनको मैन कह दिया गया है तो वो एक कॉमन नाउन बन जाएगा। थर्ड वन इज़ कलेक्टिव नाउन। इट इज़ द नेम ऑफ अ ग्रुप और अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर पर्सन और थिंग्स टेकन एज वन होल। यानी ये एक ही जैसे इंसानों या चीज़ों का एक जत्था होता है, जिनको हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। लाइक क्लास, फ्लॉक, पुलिस, आर्मी, क्राउड, टीम, फैमिली, नेशन। इनमें बहुत ज़्यादा लोग होते हैं लेकिन उनको एक नेम दे दिया गया है। लाइक पुलिस में कितने ज़्यादा लोग होते हैं तो उसको एक नेम दे दिया गया है पुलिस का, तो ये एक कलेक्टिव नाउन है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है, आर्मी क्या है? प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? कौन सा नाउन है? तो आप कह देंगे ये एक कलेक्टिव नाउन है। नेशन के बारे में, फैमिली, क्राउड, ये सब कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एक्चुअली इट इज़ एन एक्शन। इट इज़ द नेम ऑफ अ क्वालिटी, कंडीशन और स्टेट विच कैन नॉट बी सीन और फेल्ट फिजिकली। यानी ये कोई ऐसी हालत होती है जिसको हम महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, कांट बी टच्ड। ठीक है, लाइक
पेन, लव, ब्रेवरी, करेज, विजडम, ऑनेस्टी, ट्रुथ, लाटर, रिवेंज, पॉवर्टी, यूथ, ये सारे जो हैं ये एक किसी ख़ास कैफियत या हालत या ख़ासियत को तो ज़ाहिर करते हैं, लेकिन हम इनको देख नहीं सकते, लेकिन ये एक एहसास का नेम है, तो इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट इज़ मटेरियल नाउन। फिफ्थ वन इज़ मटेरियल नाउन क्या है? इट इज़ द नेम ऑफ मटेरियल, मैटर ऑफ सब्सटेंस और टू विच थिंग्स आर मेड। यानी ये मादा, ये माल या मादे के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिससे दूसरी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। यानी ऐसी चीज़ें जिससे दूसरी चीज़ें बन सकती हैं उनको हम सेपरेटली भी यूज़ कर सकते हैं और उनसे दूसरी चीज़ें बन सकती हैं, तो वो मटेरियल नाउन है। लाइक गोल्ड, आयरन, मिल्क, वुड, राइस, कॉटन, वाटर, प्लेटिनियम। सो इससे हम दूसरी चीज़ें भी बना सकते हैं और इनको हम सेपरेटली भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये मटेरियल नाउन है। नेक्स्ट हम इसमें एरर्स देखते हैं। तो एरर इसमें क्या है? सबसे पहले रूल नंबर 1 में एरर है, मंदरजा झैल इसम शक्ल के लिहाज से जमा मालूम होते हैं लेकिन इसम वाहद के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। यानी ये लगते प्लूरल हैं लेकिन इन्होंने सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल होना है। ये वर्ड्स कुछ हैं: फिज़िक्स, समन्स, स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिक्स, गैलोस, मैथमेटिक्स, न्यूज़, इनिंग्स, एथलेटिक्स, मम्प्स, मीज़ल्स, बिलियर्ड्स। ठीक है, ये वर्ड्स हैं। ये हमें ऐसे लगता है जैसे ये जमा है, लेकिन हमने जब इनको यूज़ करना है तो हमने इनका सिंगुलर वर्ब के तौर पर इनको यूज़ करना है। लाइक द फर्स्ट इनिंग इज़ ओवर। अब फर्स्ट इनिंग यहाँ लिखा हुआ इज़ ओवर, इनिंग्स आएगा, वर्ड इनिंग्स है तो हमने इनिंग ही लिखना है, इनिंग नहीं लिखना, इनिंग्स लिखना है। द फर्स्ट इनिंग्स इज़ ओवर। ठीक है, इनमें हमने हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही यूज़ करना है और हमने इन पे लगाना भी ऐसे इनके साथ हमेशा है। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज़ रूल नंबर 2 में क्या है? फ़िक्रे में लफ्ज़ वेजिस अगर मज़दूरी या उजरत के लिए इस्तेमाल हो तो इसके बाद फ़ेल जमा इस्तेमाल होगा, लेकिन इससे मुराद अगर सिला वगैरह हो तो फ़ेल वाहिद आएगा। ठीक है, यानी अगर तो वेजिस जो मज़दूर मज़दूरी करते हैं अगर उनकी मज़दूरी के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो इसके लिए जमा यानी प्लूरल वर्ब यूज़ होगा, हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। लेकिन इससे मुराद अगर किसी इंसान ने कोई नेक काम किया है तो उसका सिला, तो उसके लिए अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा वाहिद में ये आएगा यानी सिंगुलर में आएगा। लाइक एग्जांपल्स में देखें, द वेजेस इज़ पेड डेली। अब मजदूरी की बात हो रही है, आर आएगा, द वेजेस आर पेड डेली हियर। द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ। अब यहाँ गुनाहों की बात हो रही है, गुनाहों की सिले की बात हो रही है, तो यहाँ इज़ आएगा क्योंकि जब हमने इसको किसी सिले के साथ जोड़ना है तो हमने इसमें सिंगुलर यूज़ करना है। द वेजेस ऑफ सिन इज़ डेथ। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, टॉपिक्स हैं, इनको आप अच्छे से ये रूल्स करने हैं क्योंकि आपसे जो नेक्स्ट तहसीलदार या कोई भी पेपर्स हैं तो सिनोनिम एंटोनिम के अलावा ये चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं रूल्स के बारे में कि ये आर इज़ एम जो चीज़ें हमें परेशान करती हैं, तो ये आपने ध्यान से पढ़नी है। ठीक है, ये आपको समझ आ रही होगी। जब मज़दूरी की बात हो तो प्लूरल नहीं बल्कि सिंगुलर यूज़ होना है, और जब सिले की बात हो रही हो वेजिस के तौर पर तो हमने इज़ यूज़ करना है यानी सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट रूल नंबर 3 में है, जिस्मानी तकलीफ़ के लिए पेन बतौर वाहिद इस्तेमाल होगा, जबकि किसी ज़िंदगी में तकलीफ़ें हों या परेशानियाँ हो तो पेन्स जब उसको इस्तेमाल करेंगे तो वो एज अ प्लूरल यूज़ होगा। लाइक ही इज़ फीलिंग पेन्स इन हीज़ लेग। अब पेन्स नहीं आएगा, जब हमने जिस्मानी तकलीफ़ की बात करनी है तो हमेशा पेन आएगा। ठीक है, ही इज़ फीलिंग पेन इन हीज़ लेग। शी टुक पेन टू डू हर ड्यूटी। अब जब ज़िंदगी की तकलीफ़ों की बात आई है, ड्यूटी की परेशानियों की बात है तो पेन्स यूज़ होगा। शी टुक पेन्स टू डू हर ड्यूटी। अब ये भी हमें रूल नंबर 3 भी याद हो गया है कि जिस्मानी तकलीफ़ के लिए हमने इसको एज आ सिंगुलर लेना है और ज़िंदगी की तकलीफ़ के लिए इसको हमने एज आ प्लूरल यूज़ करना है। रूल नंबर 4 में है, मंदरजा झैल इसमें जमा कलेक्टिव नाउन, यानी जो कलेक्टिव नाउन है शक्ल के लिहाज से तो ये वाहिद हैं लेकिन इस्तेमाल में ये जमा है, इनके साथ फेल जमा ही इस्तेमाल होता है। लाइक कैटल, पीपल, पब्लिक, जेंट्री, पोल्ट्री, पुलिस, वेमिन, ऑफस्प्रिंग, अल्फ़ाबेट, स्वाइन। ठीक है, ये वैसे तो हमें लग रहा है कि क्योंकि इनमें एस एंड में यूज़ नहीं हुआ हमें लग रहा है कि ये सिंगुलर है, लेकिन हमने इसमें प्लूरल ही वर्ब यूज़ करना है।
दिस कैटल इज़ माइन नहीं आएगा, दिस कैटल आर माइन। ठीक है, ये अक्सर हम इसमें गलती करते हैं कि कैटल्स लगा देते हैं, एस लगा देते हैं, लेकिन ये आपने वर्ड्स याद कर लेने हैं कि ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं इनमें हमने क्या करना है कि ऐसे एस एंड पे नहीं लगाना, ये वैसे ही प्लूरल हैं, ऐसे एस लगाए बगैर ही ये जमा है। द जेंट्री ऑफ द सिटी वॉज प्रेजेंट इन द पार्टी। अब जेंट्री वर्ड है तो जेंट्री के साथ हमें पता है कि हमने इनके साथ प्लूरल यूज़ करना है, सो द जेंट्री ऑफ द सिटी वर प्रेजेंट इन द पार्टी। सो नेक्स्ट रूल नंबर 5 इज कोलेक्टिव नाउन अगर यूनिटी का तासुर दें तो इनके बाद सिंगुलर वर्ब और इट्स को बतौर प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाएगा। अगर इत्तफाक राय ना पाया जाए तो वर्ब जमा और देयर बतौर प्रोनाउन। यानी अब ये कोलेक्टिव नाउन्स कुछ लिखे हैं उन्होंने, अगर तो इनमें ये हो कि आप यूनाइटेड हो के काम कर रहे हो, एक यूनिटी है, तो आप क्या करेंगे, क्योंकि जब यूनिटी होगी, जब एक जत्था होगा तो जाहिर है सारे लोग एक ही काम मिल के करेंगे, तो उनके लिए हम प्लूरल यूज़ करेंगे। ठीक है, सिंगुलर यूज़ करेंगे। और जब यूनिटी नहीं होगी, हर कोई अपना जुदा जुदा काम करेगा, तो उसके लिए हम प्लूरल यूज़ करेंगे, वर्ब फॉर्म यूज़ करेंगे। लाइक क्लास, फ्लॉक, ऑडियंस, कमेटी, ज्यूरी, फैमिली, स्टाफ, ये वर्ड आ जाएं अगर यूनिटी का इम्प्रेशन दें तो हमने इसको एज आ सिंगुलर यूज़ करना है, अगर डिस यूनिटी का इम्प्रेशन दें तो हमने इसको एज आ प्लूरल यूज़ करना है। लाइक फ्लॉक वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब ये यूनिटी का इम्प्रेशन है कि जो फ्लॉक्स थी वो एक चल रही थी ग्रेजिंग इन द फील्ड इकट्ठे, तो वाज आ गया। ठीक है, द फ्लॉक वर रनिंग हेयर देन देयर, इधर उधर उड़ रही थी, यानी अब अलग अलग, कोई कहीं तो कोई कहीं, तो इसके लिए वर आ गया, प्लूरल यूज़ हो गया। अगर कमेटी या ज्यूरी के मेंबरान इत्तेफाक राय से फ़ैसला करें तो यानी कि ये भी उन्होंने वही चीज़ बताई है। इसके आप एग्जांपल देखें, द कमेटी हैव पुट अप इट्स अनएनीमियस रिपोर्ट। अब ये इनकरेक्ट है क्योंकि कमेटी जो है वो एक यूनिटी से चल रही है, सो द कमेटी हैज़ आएगा, हैव की जगह हैज़ आएगा, हैज़ पुट अप इट्स अनएनीमियस रिपोर्ट। ठीक है, क्योंकि वो यूनिटी से एक फ़ैसला कर रही है। नेक्स्ट है द कमेटी इज़ डिवाइडेड ऑन द इशू ऑफ को एजुकेशन। अब को एजुकेशन के इशू पे कमेटी डिवाइड, अब तकसीम हो गई, अलग अलग हैं, उनकी राय भी अलग अलग होगी, तो क्या आएगा, आर आ जाएगा। द कमेटी आर डिवाइडेड ऑन द इशू ऑफ को एजुकेशन। राइट, इसकी आपको होपफुली समझ आ गई होगी। यानी कि जब इत्तफाक राय हो तो आपने क्या करना है, सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है, और जब इत्तफाक राय ना हो तो आपने प्लूरल फॉर्म यूज़ करनी है। नेक्स्ट रूल नंबर 6, मंदरजा झैल इसम वाहिद सिंगुलर नाउन और जमा दोनों हालतों में यकसा इस्तेमाल होते हैं। जमा बनाने के लिए इनके साथ ऐसे एस का इजाफा नहीं किया जाता। ठीक है, डियर, शीप, स्वाइन, फिश, कैनन, डॉजन, ये कुछ वर्ड्स हैं, यानी अगर इनको जमा में लिखना हो, ज़्यादा में लिखना हो, कम में लिखना हो, एक में लिखना हो, तो आपने इनमें ऐसी एस का इजाफा नहीं करना। ठीक है, लाइक इनकोरेक्ट क्या है, आई बॉट 5 शीप्स। अब शीप्स नहीं आएगा, शीप ही आएगा, आई बॉट 5 शीप, चाहे वो एक की बात हो रही है चाहे वो ज़्यादा की, तो हमने उनमें शीप ही लगाया। नेक्स्ट रूल नंबर 7 इज़, ये कुछ सिंगुलर नाउन, मंदरजा झैल इसम वाहिद सिंगल नाउन इस्तेमाल होते हैं, यानी ऐसे एस लगाकर जमा ना बनाएं। लाइक सीनरी, इंफॉर्मेशन, वेकेशन, ऑफ स्प्रिंग, फर्नीचर, हेयर, एडवाइस, अब्यूज़, मशीनरी, अल्फ़ाबेट, ज्वेलरी, पोइट्री, लुगेज, ट्रैफिक, क्लॉथिंग, इशू, फूड, बेडिंग। ये क्या है, हमने इनको एस लगाकर इनको जमा नहीं करना, बल्कि इनके लिए स्पेसिफ़िक कुछ वर्ड्स होते हैं वो इनके साथ लगाए जाते हैं, वो नेक्स्ट लिस्ट में हम देखते हैं। अब यहाँ एग्जांपल क्या है, वी शैल गो टू मरी ड्यूरिंग समर वेकेशंस। वेकेशंस कभी भी नहीं लगाना, चाहे जितनी मर्जी छुट्टियाँ हों, आपने वेकेशन ही यूज़ करना है। वी शैल गो टू मरी ड्यूरिंग समर वेकेशन। रूल नंबर 8 में है, मंदरजा इसमों को एस या एस लगा कर नहीं जमा करना, बल्कि इनके लिए चंद इजाफी, यही जो मैं बात कर रही थी वही वर्ड्स हैं इधर। अब एडवाइस अगर सिंगुलर है तो हमने एडवाइस का प्लूरल एडवाइसेस नहीं करना, हमने करना है पीस ऑफ एडवाइस और वर्ड ऑफ एडवाइस। ठीक है, या पीसीस ऑफ एडवाइस या वर्ड्स ऑफ एडवाइस।
नेक्स्ट मिसचीफ। अब मिसचीफ को मिसचीव्स नहीं बनाना, ये रॉन्ग प्लूरल है, इसमें हमने करना है एक्ट्स ऑफ मिसचीफ, एक्ट्स ऑफ मिसचीफ। नेक्स्ट थर्ड वन इज़ फर्नीचर, फर्नीचर्स नहीं करना, आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। फोर्थ पे है पोइट्री, हमने इसको पोइट्रीज़ नहीं करना, या पीसीज ऑफ पोइट्री या पोएम्स। नेक्स्ट अब्यूज़, अब्यूज़ रॉन्ग प्लूरल है, वर्ड्स ऑफ अब्यूज़। ट्रबल, ट्रबल्स नहीं हमने करना, अ ग्रेट डील ऑफ ट्रबल। अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट्स नहीं करना, लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशंस नहीं करना, लेकिन हम करते हैं, सो प्लूरल की इसकी जो करेक्ट फॉर्म है वो है आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन। न्यूज़ नहीं कर सकते हम, न्यूज़ को आइटम्स ऑफ न्यूज़। ब्रेड को ब्रेड्स नहीं कर सकते, लोव्स ऑफ ब्रेड, ठीक है। एग्जाम्पल इसकी देख लें, आई बॉट 10 फर्नीचर्स फ्रॉम द मार्केट। अब 10 फर्नीचर्स नहीं आ सकता, आई बॉट 10 आइटम्स ऑफ फर्नीचर, ठीक है। या आर्टिकल्स भी लगा सकते हैं या आइटम भी लगा सकते हैं। रूल नंबर 9 में है हमारे पास, मंदरजा झैल इसम हमेशा जमा की हालत में इस्तेमाल होते हैं, इनके बाद फेल जमा इस्तेमाल होगा, ठीक है। गुड्स, ऑर्डर्स, आर्म्स, एशिज, circumstances, thanks, wages, riches, belongings, tidings, annals, assets, surroundings, vegetables, arms, embarrass, auspicious, shameless, bowels, intestines, tears, means, drugs, credentials, ठीक है। ये सारे वर्ड्स जो हैं आपको पता भी नज़र भी आ रहे होंगे या सुन भी रहे होंगे कि इनके एंड पे एस है, ये पहले ही प्लूरल है, तो चाहे जिस भी फॉर्म में आए हमने इसके साथ प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। शी बॉट फ्रेश वेजिटेबल, अब ये गलत है, शी बॉट फ्रेश वेजिटेबल्स, ठीक है। हमने इनके साथ एस ही लगाना है और इनको हमेशा एज अ प्लूरल यूज़ करना है। ही डिड नॉट एक्ट अपॉन माई ऑर्डर, ऑर्डर नहीं आएगा, हमेशा ऑर्डर्स आएगा। ही डिड नॉट एक्ट अपॉन माई ऑर्डर्स। रूल नंबर 10 है, ऐसे आलात या औजार जो एक से ज़्यादा हिस्सों पर मुश्तमिल हों, इनके नाम बतौरे इसमें जमा इस्तेमाल होंगे, इनके बाद फेल जमा आएगा, ठीक है। लेकिन बेशक वो चीज़ एक ही हो, लाइक कैंची, कैंची एक है लेकिन उसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये इनमें हमेशा हम सीजर्स, बेलोज, टोंग्स, स्पेक्टेकल्स, फेटर्स, स्केल्स, शेयर्स, ठीक है, इनमें हमेशा हम इन सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल के तौर पर यूज़ करेंगे, चाहे चीज़ वो एक ही हो, क्योंकि इनके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। इनकरेक्ट इसमें क्या है, दिस सीज़र इज़ वेरी शार्प, हम नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं दीज सीजर्स आर वेरी शार्प। अगर आपने एक लेनी है, मतलब एक पेयर उसका लेना है, तो फिर अगर आपने इसको सिंगुलर के तौर पर यूज़ करना है तो आप कह सकते हैं दिस पेयर ऑफ सीज़र, ठीक है। फिर आप इसमें इज़ लगा सकते हैं जब आपने पेयर लगा लिया, दिस पेयर ऑफ सीज़र इज़ वेरी शार्प। नेक्स्ट रूल नंबर 11 है, ऐसे मलबूसात कपड़े जो एक से ज़्यादा हिस्सों पर मुश्तमिल हों, इनको बतौर इसमें जमा इस्तेमाल किया जाता है, इनके बाद फेल जमा आएगा, ठीक है। यानी अब हर कपड़ा ही एक से, दुपट्टा ही नहीं पार्ट्स पे होगा कंसिस्ट, लेकिन बाकी जो है हमारा ट्राउज़र होगी, हमारी शर्ट होगी, वो एक से ज़्यादा पार्ट्स पर होते हैं मुश्तमिल, तो उनके साथ हमेशा जो है वो प्लूरल फॉर्म ही यूज़ होगी। ट्राउज़र्स, पैंटलून्स, शॉर्ट्स, पैजामाज, सॉक्स, ब्रेचेस, शूज़, पैंट्स, ठीक है। लाइक हिज ट्राउज़र इज़ वेरी कलरफुल, इट इज़ इनकरेक्ट। हिज ट्राउज़र्स आर वेरी कलरफुल, इट इज़ करेक्ट। सो अगर यहाँ भी पेयर का वर्ड यूज़ हो, फिर हम इसको सिंगुलर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, ही सेंट मी अ पेयर ऑफ ट्राउज़र्स एज अ गिफ्ट, ठीक है। ये इसकी करेक्ट फॉर्म है, पेयर ऑफ ट्राउज़र्स। वर्ड ट्राउज़र्स ही यूज़ होगा लेकिन उसके साथ पेयर आ जाए, क्योंकि ट्राउज़र्स ही करेक्ट वर्ड है। रूल नंबर 12 में है, अगर कोई अद्दी कीमत हो, मंदरजा झैल अल्फाज से पहले अगर कोई अद्दी कीमत हो तो इन्हें वाहिद इसम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, अगर कोई अद्दी कीमत ना हो तो इनके इसम के जमा के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। यानी अगर हमने पहले नंबरिंग में बता दिया है कि 1 2 3 4, तो हम उसको सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, अगर नहीं बताया तो हम उसको प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। लाइक इनकरेक्ट है, आई बॉट 10 ब्रेसिस ऑफ पिजन्स। अब 10 हमने कह दिया है तो ब्रेसिस लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम ब्रेस लगाएंगे, ठीक है। आई बॉट 10 ब्रेस ऑफ पिजन्स। नेक्स्ट सेकंड में है, 1000 ऑफ पीपल वर प्रेजेंट इन द मीटिंग।
अब थाउजेंड्स आएगा, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, सैकड़ों लोग, ठीक है। ऑफ पीपल वर प्रेजेंट इन द मीटिंग, क्योंकि यहाँ हमने बात हुई है एक प्लूरल फॉर्म की। अब सैकड़ों लोग थे, हमें नहीं पता कितने सैकड़ों थे, तो इसलिए यहाँ वर आ गया। रूल नंबर 13 है प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बतौर इसमें जमा इस्तेमाल नहीं किया जाता, बतौर इसमें जमा नहीं इस्तेमाल किया जाता। इनसे पहले कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। आर्टिकल होते हैं दी, इन, ये छोटी छोटी वर्ड जो हैं वो आर्टिकल हैं। प्रॉपर नाउन क्या है, असलम, लाहौर, यानी कि जो इसमें मार्फा है इसमें ख़ास हैं, तो इनसे पहले हम दी नहीं लगाएंगे, दी असलम नहीं लगाएंगे, लाहौर नहीं लगाएंगे। मटेरियल नाउन राइस, कॉर्न, ग्रेन, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन लव, हेट, ब्यूटी, नॉलेज, इनसे पहले भी नहीं हम कोई आर्टिकल यूज़ करेंगे। अब इनकरेक्ट क्या है, ही डील्स इन द राइसिस नहीं आएगा, ही डील्स इन राइस। द गोल्ड इज़ वेरी प्रीशियस, द गोल्ड नहीं आएगा, गोल्ड आएगा, क्योंकि इससे पहले हम आर्टिकल नहीं यूज़ करेंगे। रूल नंबर 14 है ऐसे मुरक्कब इसम जो एक मुकर्रर रकम, नाप, लंबाई या वक़्त के लिए इस्तेमाल किए जाएं, यानी पैमाने, नाप तोल के, इनको ऐसे यस लगाकर जमा नहीं बनाया जाता, बल्कि इनसे पहले हम कोई नंबरिंग दे देते हैं। आ 10 रुपीज़ नोट, हम 10 रुपीज़ नहीं कह सकते, ऐसे यस लगाकर इसको जमा नहीं कर सकते, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसके साथ 10 लगा दिया है। आ 10 रुपी नोट। आ 7 ईयर्स नहीं कहेंगे, आ 7 ईयर। आ 100 फीट ट्रिप, 100 फुट कहेंगे। अब 5 माइल्स नहीं कहेंगे, 5 माइल जर्नी। रूल नंबर 15 में है फेल वर्ब को फाइल सब्जेक्ट के साथ वहादत, जमा और सीगे के, ये तो ईजी है, ठीक है। यानी आपने वर्ब को सब्जेक्ट के मुताबिक लगाना है, यहाँ के वो अगर तो वो सिंगुलर है तो आपने सिंगुलर लगा देना है, अगर प्लूरल है तो वो प्लूरल लगा देना है। बॉयज़ इज़ प्लेइंग नहीं आएगा, बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट। रूल नंबर 16 में है जब दो या दो से ज़्यादा इसम एंड से मिलाए जाएँ तो इनके लिए फेल जमा आएगा, यानी जब एंड आ जाए, कंजक्शन यूज़ हो जाए। अ बॉय एंड अ गर्ल इज़ प्लेइंग, एंड यूज़ हुआ है। अ गर्ल इज़ प्लेइंग फुटबॉल नहीं आएगा, बल्कि अ बॉय एंड गर्ल दो लोगों की बात हो रही है, आर प्लेइंग फुटबॉल। रूल नंबर 17 है जब दो वाहिद इसमों को एंड से मिलाया गया हो और उन्हें किसी एक शख्स या चीज़ के लिए इस्तेमाल किया गया हो तो फेल वाहिद इस्तेमाल होगा। इन दोनों इसमों के लिए एक ही आर्टिकल आ एंड दी यानी अलग अलग आर्टिकल भी नहीं यूज़ होगा, और प्रोनाउन भी वाहिद इस्तेमाल होगा। प्रोनाउन के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ प्रोनाउन, ठीक है। जो नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो, लाइक मैंने असलम कहना था, असलम की बजाय मैंने ही कह लिया, तो ये प्रोनाउन है, ठीक है। उनके लिए प्रोनाउन भी एक ही इस्तेमाल होगा और आर्टिकल भी एक ही इस्तेमाल होगा, अलग अलग से नहीं होगा जब दो वाहिद इसमों को एंड से मिलाया गया हो। लाइक द पोइट एंड फिलोसफर आर एक्सप्रेशन देयर व्यूज़, अब ये इनकरेक्ट है, ठीक है। इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि एक ही शख्स की तो बात हो रही है, तो वो पोइट भी है और फिलोसफर भी है, तो आर लगा दिया है, तो इसलिए ये इनकरेक्ट है। द पोइट एंड फिलोसफर इज़ एक्सप्रेसिंग हिज व्यूज़, तो देयर की जगह हिज आ गया, ये हमने हिज प्रोनाउन यूज़ किया, आर की जगह इज़ आ गया। स्लो एंड स्टडी विन द रेस गलत है, स्लो एंड स्टडी विन द रेस इज़ करेक्ट। ब्रेड एंड बटर आर डिफ़िकल्ट, ये भी रॉन्ग है, ब्रेड एंड बटर इज़ डिफ़िकल्ट टू अर्न दीज डेज। रूल नंबर 18 हमारे पास क्या है, जब नीदर, ईदर, एवरी, ईच, नॉन, एनी, नबडी, एनीबडी बतौर फ़ाइल इस्तेमाल हों तो इनके बाद फ़ाइल वाहिद और प्रोनाउन भी वाहिद आएगा, ठीक है। यानी आपने याद कर लेने हैं नीदर, ईदर, एवरी, ईच, नन, एनी, एनीबडी, एनीबडी, नोबडी, जब ये वर्ड यूज़ हों तो हमने हमेशा जो है वो प्रोनाउन, जब हमने इनको हमने बतौर फ़ाइल इस्तेमाल करना है, यानी शुरू में नेम के तौर पर इस्तेमाल करना है, तो हमने प्रोनाउन भी वाहिद ही लगाना है। नन ऑफ द 10 बॉयज़, अब नन आ गया, आपको पता है जब नन शुरू में आ जाएगा फ़ाइल के तौर पर तो हमने वाहिद यूज़ करना था, लेकिन यहाँ उन्होंने प्लूरल यूज़ कर दिया है, वर प्लेइंग वेल, वर प्लेइंग नहीं आएगा, वाज प्लेइंग। नन ऑफ द 10 बॉयज़ वाज प्लेइंग वेल, ये कॉमन सेंस की भी बात है कि नन ऑफ द 10 बॉयज़, 10 बॉयज़ में से वर प्लेइंग वेल, कोई नहीं खेल रहा था, तो एक की बात हो रही है, इनकी ज़्यादा लोगों में से एक ने भी अच्छा नहीं खेला, तो नन ऑफ द 10 बॉयज़ वाज प्लेइंग वेल।
तो वाज आएगा। जब नन जो है वो बतौर सब्जेक्ट यूज़ हुआ तो हमने वाज लगाया हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट रूल नंबर 19, जब मैनी आ के बाद इसम और वाहद फ़ेल इस्तेमाल किए जाएं, जबकि ए मैनी के बाद इसम जमा और फ़ेल इस्तेमाल किए जाएं। ये थोड़ा सा थोड़ा सा है, ये टिपिकल सा है, इतना भी नहीं है, लेकिन यानी कि उन्होंने कहा है कि जब मैनी आ शुरू में फ़िक्रे के आए, जब मैनी आ आए तो वाहिद इस्तेमाल किया जाएगा, जब आ मैनी आए, आ शुरू में आ जाए तो जमा इस्तेमाल किया जाएगा। आपने ये याद रख लेनी है हिंट कि जब मैनी शुरू में आ गया तो इसका ऑपोजिट यानी मैनी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन हम इसका क्या यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब वाहिद यूज़ करेंगे। और जब आ का मतलब होता है एक, जब आ शुरू में होगा तो इसका ऑपोजिट हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, जमा यूज़ करेंगे। लाइक इनकरेक्ट है, मैनी आ बॉयज़ आर टेकिंग पार्ट। अब मैनी आ गया शुरू में, मैनी होता है बहुत ज़्यादा, हमने इसका ऑपोजिट हेल्पिंग वर्ब लगाना था, तो मैनी आ बॉयज़ इज़ आएगा, बॉय इज़ आएगा टेकिंग पार्ट इन स्पोर्ट्स। आ मैनी बॉय, अब हमें पता है कि जब आ मैनी शुरू में आ जाए तो हमने हमेशा प्लूरल फॉर्म यूज़ करनी है, तो आ मैनी बॉयज़ वर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, ये आपने याद कर लेना है कि जब मैनी आ शुरू में फ़िक्रे के आ जाए तो हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा, और जब आ मैनी आए तो हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ होंगे। नेक्स्ट वन इज़, जब दो फाइलों को ईथर नॉर, नीथर नॉर, बट आल्सो नॉट ओनली से मिलाया गया हो तो फ़ेल अपने करीब तरीन फ़ाइल के मुताबिक लगाया जाएगा। ऐसे फ़िक्रे में जमा फ़ाइल को फ़ेल के करीब रखा जाता है। ठीक है, यानी जब एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हों और फ़िक्रे में नीदर और नॉर का यूज़ हो रहा हो तो फ़ेल किस वर्ब किसके मुताबिक आएगा, जो उसके सब्जेक्ट उसका करीब तरीन होगा, यानी फ़ेल के वर्ब के करीब तरीन होगा। यानी अब मैंने 2 या 3 चीज़ों के नाम लिख लिए हैं और चीज़ें हैं या जो भी हैं उनके नाम लिख लिए। अब वर्ब की बारी आई है, तो वर्ब मैंने किसके मुताबिक लगाना है, जो वर्ब के करीब तरीन है, एंड पे है, उसके मुताबिक मैंने वर्ब लगाना है। लाइक नीदर असलम नॉर हिज फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, नीदर असलम, ना ही असलम और ना ही उसके दोस्त, मेकिंग अ नॉइस, इज़ इन्होंने लगाया है, इज़ मेकिंग अ नॉइस, इज़ नहीं आएगा क्योंकि फ्रेंड्स ज़्यादा हैं और हमने फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग लगाना है। हमें पता है कि इस फ़िक्रे में नीदर और नॉर का यूज़ हो रहा हो, तो नीदर और नॉर का यूज़ हो तो हमने जो हेल्पिंग वर्ब लगाना है वो इसके करीब तरीन वर्ब के जो वर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग लगाना है। तो नीदर असलम नॉर हिज फ्रेंड्स आर मेकिंग अ नॉइस आएगा। रूल नंबर 21 में है, जब दो फाइलों को एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, नॉट एंड नॉट, बिसाइड से मिलाया गया हो तो फेल और प्रोनाउन पहले फ़ाइल के, यानी ये पिछले का उल्ट है। ठीक है, जब नीदर नॉर के साथ मिलाया गया हो तो हमेशा जो एंड पे यानी कि जो करीब तरीन होगा उसके मुताबिक लगाना है, लेकिन जब हमने एज वेल एज़ की बात करनी है, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, बट, नो एंड नॉट, बिसाइड्स, तो हमने पहले सब्जेक्ट के मुताबिक लगाना है। अली एज वेल एज़ हिज फ्रेंड्स प्ले क्रिकेट डेली। अब अली एज वेल एज, इसके फ्रेंड्स ज़्यादा हैं, लेकिन क्या है, एज वेल एज़ आ गया, तो हमें पता है कि जब एज वेल एज़ की बात हो रही हो तो हमने हमेशा पहला जो नाउन है उसके मुताबिक हमने लगाना है। अब पहला नाउन हमारे पास अली है, तो अली एक है, तो हमने करना है अली एज वेल एज हिज फ्रेंड प्लेज क्रिकेट। प्लेज आएगा क्योंकि ये सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। द स्टूडेंट्स विद देयर टीचर इज़ गोइंग फॉर अ विज़िट। अब स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं तो इज़ उन्होंने लगाया हुआ है, वो इनकोरेक्ट है क्योंकि हमने जब इधर आ गया द स्टूडेंट विद देयर टीचर, अब विद की बात हो रही है तो विद जब आएगा तो भी हमें पता है कि हमने जो पहला सब्जेक्ट है उसके मुताबिक हमने वर्ब लगाना है। तो द स्टूडेंट्स विद देयर टीचर आर गोइंग फॉर अ विज़िट, आर आएगा। तो आपने याद कर लेना है, जब एज़ वेल एज़ की बात हो या विद, अलोंग विद, तो हमने हमेशा जो है वो पहले सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब लगाना है। 22 रूल इसका है, फ़िक्रे में फ़्रूट से मुराद फल, यानी जो फल खाने वाले हैं अगर उनकी बात हो रही है तो हमने हमेशा फ्रूट्स लगाना है। ठीक है, फ्रूट लगाना है, यानी अगर इस फ्रूट से मुराद कोई ज़िंदगी का मुराद, सिला या समरात हो तो हमने इसको जमा के तौर पर इस्तेमाल करना है। ठीक है, अगर हम वैसे फ़्रूट की बात करनी है, वैसे हम जो फ्रूट खाते हैं हमने अक्सर हम फ्रूट ही बोलते हैं, फ्रूट्स नहीं कोई बोलता। ठीक है, तो वो फ्रूट के तौर पर इस्तेमाल होगा। अगर ज़िंदगी का कोई
सिले की बात हो, फ्रूट्स की बात हो, लाइक इट्स अ फ्रूटफुल थिंग, तो हमने फ्रूट्स को मतलब प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल करना है। ये थोड़ी सी इतनी ट्रिकी चीज़ें हैं, इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप इसको एक दफ़ा गौर से पढ़ लें, इसको रिवाइज़ कर लें 1-2 दफ़ा, इंशाल्लाह फिर आपको नहीं भूलेंगी, ये तंग नहीं करेंगी नेक्स्ट। इसकी एग्जांपल आप देखें, ही बॉट फ्रेश फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट। अब फ्रूट खाने वाली फ्रूट की बात हो रही है तो हमें पता है हमने उसके साथ एस कभी भी नहीं लगाना, जितने मर्जी फ्रूट हों। ही बॉट फ्रेश फ्रूट फ्रॉम द मार्केट। ही गॉट द फ्रूट ऑफ हिज ऑनेस्टी। अब इसके ईमानदारी के फ्रूट की बात हो रही है तो हमने फ्रूट्स लगा देना, ही गॉट द फ्रूट्स ऑफ हिज ऑनेस्टी। रूल नंबर 23 है, किसी चीज़ या जगह में बैठने या खड़ा होने की गुंजाइश के लिए प्लेस की बजाय रूम का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। यानी अगर कोई बेंच है या कोई रूम है, अगर उधर हमने बैठने की जगह की बात करनी है तो हमने प्लेस नहीं यूज़ करना, रूम यूज़ करना है। देयर इज़ नो प्लेस ऑन दिस बेंच। इस बेंच पे जगह नहीं है, हमने रूम यूज़ करना है। ये इनकरेक्ट था प्लेस। देयर इज़ नो रूम ऑन दिस बेंच। नेक्स्ट रूल नंबर 24 है, 26 रूल्स हैं इसके, ठीक है। आवाम के लिए पीपल को बतौर वाहिद इस्तेमाल, यानी जब एक नेशन की बात हो तो हम पीपल को पीपल ही यूज़ करेंगे, बहुत चाहे जितनी मर्ज़ी लोग हो। लेकिन जब ऑल ओवर द वर्ल्ड सारी नेशंस की बात हो रही हो, पूरी कौम की बात हो रही हो, दूसरे ममालिक की बात हो रही हो, तो हम पीपल्स प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक पीपल्स वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट करप्शन। अब पीपल्स नहीं आएगा इनमें, क्योंकि ये एक आवाम की बात हो रही है, एक जगह की बात हो रही है। पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट करप्शन। नेक्स्ट इसमें है, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड वर्क टुगेदर इन यूएनओ, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस में। उन्होंने कहा है कि लोग इकट्ठे काम करते हैं। अब वो वहाँ एक मुल्क के तो लोग नहीं होते, वहाँ तो अलग अलग कंट्रीज से होते हैं, तो पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड, पीपल्स आएगा, ठीक है। पीपल एक नेशन के लिए इस्तेमाल होता है और एक अवाम के लिए, और पीपल्स जो है वो अकवाम के लिए इस्तेमाल होता है, नेशंस के लिए इस्तेमाल होता है। याद रखना है कि पीपल जब एक कंट्री या एक रीजन की बात हो रही हो, पीपल जब ज़्यादा कंट्रीज़ की बात हो रही हो या पूरी कौम की, नेशंस की बात हो रही हो। रूल नंबर 25 में है, वर्क से मुराद अगर काम वगैरह हो तो इसे सिंगुलर नाउन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी मुसन्नफ़ या अदबी तसानीफ़ के फ़न पारों का जिक्र हो तो इसे वर्क्स के तौर, ठीक है। यानी अगर इंसान ने अपनी डेली रूटीन का काम करना है तो हमने उससे वर्क ही कहना है। लाइक हम होमवर्क ही कहते हैं, यानी होमवर्क बच्चे को देते हैं तो होमवर्क, वर्क्स नहीं कहते, चाहे जितना मर्ज़ी काम हो। लेकिन जब किसी इंसान के फ़न की बात हो, किसी मुसन्नफ़ की अदबी तसानीफ़ की बात हो, तो हमने वर्क्स यूज़ करना है। ही, इसकी एग्जांपल्स देखें, ही डज़ हिज वर्क्स डेली, डे एंड नाइट। वर्क्स नहीं आएगा, ठीक है, ये उसका रोज़मर्रा का काम है। ही डज़ हिज वर्क डे एंड नाइट। ही एडमायर्ड द वर्क ऑफ किड्स। अब किड्स पोइट हैं, उनकी एडमायर करते हैं वर्क को, वर्क नहीं आएगा, अब यहाँ वर्क्स आएगा, क्योंकि वो एक अदीब थे, मुसन्निफ़ थे, तो उनके लिए वर्क्स यूज़ हुआ। ये एडमायर्ड द वर्क्स ऑफ द किड्स। रूल नंबर 26 है एंड लास्ट वन, इनफरादी तौर पर खाना खाने के लिए मील सिंगुलर नाउन, जबकि इज्तमाही, यानी अगर ये इजी है, अगर आपने अलग से इनफरादी तौर पर इंडिविजुअली खाना खाना है तो मील को सिंगुलर नाउन के तौर पर यूज़ करेंगे। अगर आपने जत्थे की सूरत में सब ने जमा होकर इज्तमाही तौर पर खाना खाना है तो मील्स को आप प्लूरल के तौर पर यूज़ करेंगे। ही टेक्स मील्स ट्वाइस अ डे। अब अकेला बंदा खा रहा, टी मील्स नहीं आएगा तो मील आएगा, ठीक है। ही टेक्स अ मील ट्वाइस, आ भी साथ आएगा। ऑल द फ्रेंड्स टूक अ मील टुगेदर। अब यहाँ सब लोग इकट्ठे होके खाएंगे तो ऑल द फ्रेंड्स टूक मील्स आएगा, ठीक है, मील्स आएगा टुगेदर। सो ये हमारे रूल नंबर 26 था और हमारे रूल्स पूरे हो गए। आपने इनको अच्छे से करना है, स्पेशली वो नीदर ईदर वाले और एज वाले, क्योंकि वो अक्सर आपसे पूछ सकते हैं, बल्कि पूछे भी होते हैं। सो अब हम थोड़ा सा एपोस्ट्रोफ के बारे में बात करते हैं। एपोस्ट्रोफ क्या है? ये कोमा होता है, आपने अक्सर देखा होगा, कोई वर्ड लिख के कोमा लिख के एस लगा दिया रहता है। तो अब हमने देखना है यहाँ कि एपोस्ट्रोफ जो है वो कहाँ यूज़ हो सकता है और कहाँ नहीं यूज़ हो सकता। सबसे पहले इसका रूल नंबर 1, इसके 10 रूल्स हैं, ठीक है, हमने 10 के 10 अभी देख लेने हैं जल्दी से, और ये आपका इंशाल्लाह 2 दिन का काम है, मैं आपको 1 दिन में ही कवर करवा रही हूँ।
किसी जानदार चीज़ की मलकियत या ताल्लुक़ को ज़ाहिर करने के लिए नाउन के साथ एस लगाकर ऊपर एपोस्ट्रोफ यानी कोमा लगाया जाता है। इसे बेजान अशिया के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी आपने सबसे पहले तो रूल नंबर 1 में याद रखना है कि हमने इसको जानदार के लिए ही इस्तेमाल करना है, बेजान के लिए इस्तेमाल नहीं करना। लाइक क्वींस डॉटर, अब क्वींस जानदार है। कॉज टेल, अहमद ब्रदर, माई फादर्स हाउस, अब ये सब जानदार्स के लिए इस्तेमाल हुए। और इनकरेक्ट क्या है? चेयर्स लेग्स। ठीक है, हम नहीं कह सकते चेयर्स लेग, हम कह सकते हैं लेग्स ऑफ चेयर। ठीक है, बुक्स कवर नहीं कह सकते, हाउसेस रूफ नहीं कह सकते। तो ये सारे रॉन्ग हैं क्योंकि ये बेजान के लिए इस्तेमाल हुए हैं। रूल नंबर 2 में हमारे पास है, अगर इसमें जमा प्लूरल नाउन या किसी भी इसम का आखिरी हरफ एस हो, यानी अगर पहले से ही वो एस पर एंड हो रहा हो, तो हमने क्या करना है, इस सूरत में मलकियत ज़ाहिर करने के लिए मज़ीद एस का इजाफ़ा नहीं करना, बल्कि उस पर एक कोमा लगा देना है बस। अगर अब बॉयज़ ज़्यादा हैं, बॉयज़ स्कूल नहीं मैं कह सकती, बॉयज़ स्कूल। ठीक है, क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी एस है, तो हमने क्या किया, मलकियत ज़ाहिर करने के लिए ऊपर कोमा लगा के स्कूल लगा दिया। लाइक हॉर्सेस टेल्स, हॉर्सेस के एंड पे पहले ही एस आ रहा है, तो हमने एपोस्ट्रोफ लगाकर टेल लगा दिया। जैस फादर, अब जैस के एंड पे ऑलरेडी एस मौजूद है, तो जैसिस नहीं हम कर सकते, जैस फादर। नेक्स्ट रूल नंबर 3 है, अगर इसम जमा के आखिर पर एस ना हो, तो मलके ज़ाहिर करने के लिए एस का इजाफ़ा करके कोमा लगाया जाता है। अब देखें, जब एस ना हो, चिल्ड्रंस बुक, मेंस गारमेंट्स, क्योंकि बेशक वो ज़्यादा हैं, चिल्ड्रन भी ज़्यादा बच्चों को कहते हैं और MEN मैन भी ज़्यादा आदमी को कहते हैं, लेकिन इसके एंड पे एस नहीं है, तो हमने एस लगा के उसकी मलकियत को ज़ाहिर कर दिया। रूल नंबर 4 में क्या है, जब किसी कंपाउंड नाउन या मरकब खिताब की सूरत में आखिरी अल्फाज पर एस लगाकर कोमा लगाया जाता है। ठीक है, ब्रदर इन लाज कार, यानी उसके ब्रदर इन लाज की कार है। कायद आज़म स्पीच। ठीक है, ख़ताब की सूरत में भी हम लगा सकते हैं, या मुरक्कब इसम की सूरत में भी हम लगा सकते हैं एपोस्ट्रोफ। रूल नंबर 5 में हमारे पास क्या है, जब 2 या 2 से ज़्यादा इसम एंड के साथ मिलाए गए हों, तो उनकी मुश्तरका मलकियत ज़ाहिर करने के लिए सिर्फ आखिरी इसम पर, यानी जब ज़्यादा चीज़ों की, ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, जब उनमें एंड हो, तो बजाय उसके कि अलग अलग हर वर्ड के साथ आप एस लगाएं, एपोस्ट्रोफ लगाएं, आप बस एंड वाले के साथ लगा दें। लाइक असलम, अकरम एंड खालिद शॉप, अब खालिद एंड वाला था नेम, तो उसके साथ में लगा दिया। अब तीनों की मुश्तरका दुकान है। ठीक है, एक दुकान है, वो तीनों भाइयों की मुश्तरका है, तो हमने एंड वाले ऊपर कोमा लगा दिया। अब अगर उनकी अलग अलग शॉप है, असलम्स, अकरम्स, खालिद शॉप, अब उनकी अलग अलग शॉप है, एक नहीं है बल्कि उन तीनों की अलग अलग शॉप है। तो ये इसका भी आपको क्लियर हो गया होगा। रूल नंबर 6 में हमारे पास है, टाइम, स्पेस और वेट के ज़ाहिर करने के लिए एपोस्ट्रोफ इस्तेमाल किया जा सकता है। अ वीक्स हॉलीडे, मंथ्स टाइम, फोर्स लेंथ, एट अ स्टोन्स थ्रो, अ पाउंड्स वेट्स, अमाउंट्स वेट। ठीक है, यानी ये पैमानों को, नाप तोल के पैमानों के लिए भी हम एपोस्ट्रोफ यूज़ कर सकते हैं। रूल नंबर 7 में हमारे पास है, जब किसी बेजान चीज़ को जानदार बनाया गया हो। ठीक है, यानी इंसान भी तो बनाते हैं ना, कोई चीज़ लाइक चलने लगती है या कोई इंसानों के काम आने लगती है बेजान, जैसे रिमोट कंट्रोल चीज़ें हो गई, या रोबोट्स वगैरह हो गए, तो ये सारी बेजान चीज़ें हैं, इनको इंसानों ने जानदार बनाया है, तो हम इनके साथ भी एपोस्ट्रोफ यूज़ कर सकते हैं। नेचर्स लॉ, फॉर्च्यून्स हेल्प, एट डेथ स्टोर, एट ड्यूटीज़ कॉल। रूल नंबर 8 में हमारे पास है, इज़, हर्स, इट्स, आवर, माइंस, योर्स, देयर्स, ये पहले ही मलकियत, यानी ये चीज़ें पहले ही हमारी मलकियत ज़ाहिर करती हैं, तो इनके साथ एपोस्ट्रोफ नहीं इस्तेमाल करते हम। अब योर्स सिंसियरली, योर्स ऑलरेडी ऐसी इसके साथ एस मौजूद है, तो हम इनके साथ एपोस्ट्रोफ यूज़ नहीं कर सकते, हम डॉट कोमा भी नहीं लगा सकते। ठीक है, हर्स के साथ भी नहीं, यानी जो चीज़ें आपको पता है या पहले ये चीज़ें पहले ही मलकियत ज़ाहिर कर रही हैं, तो ज़रूरी नहीं, तो इनके साथ ज़रूरी नहीं कि हम कोमा लगा के ही शो कराएँ कि उनकी मलकियत है। रूल नंबर 9 हमारे पास है, कुछ फ्रेजेस और इडियम्स के साथ एपोस्ट्रोफ इस्तेमाल होती हैं। एडवांस वर्ड्स एंड, एडवांस फिंगर्स एंड, एडवांस हर्स कंटेंट, फॉर मर्सीज सेक।
ये आपसे पूछा जा सकता है MCQs पेपर में। रूल नंबर 10 में हमारे पास है बाज़ दो इसमों को पोजेसिव के बगैर ही बाहम छोड़कर लिखा जाता है। लाइक शूज़ ऑफ स्पोर्ट्स, शूज़ ऑफ स्पोर्ट्स नहीं आता, ठीक है। पोजेसिव भी मलकियत को ज़ाहिर करते हैं। हम कह सकते हैं स्पोर्ट्स शूज़। डिनर ऑफ संडे नहीं, संडे डिनर। ड्रेस ऑफ विंटर नहीं, विंटर ड्रेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ लाहौर नहीं, लाहौर ट्रांसपोर्ट। सेशन ऑफ स्प्रिंग नहीं, स्प्रिंग सेशन। यानी ज़रूरी नहीं ना ही हम इनमें अपस्ट्रोफ लगाएं, ना ही ऑफ का यूज़ करें, हम इनको वैसे ही इन वर्ड्स को हम लिख सकते हैं मलकियत ज़ाहिर करने के लिए। ग्राउंड ऑफ क्रिकेट नहीं, क्रिकेट ग्राउंड। पार्टी ऑफ बर्थडे नहीं, बर्थडे पार्टी। द डोर ऑफ कार नहीं, द कार डोर। कैथड्रल ऑफ डिनर नहीं, लंदन कैथड्रल। वैकेशन ऑफ समर नहीं, समर वेकेशन, ठीक है। एग्जाम्पल्स इनकी देखें। ही ब्रॉक असलम वॉच, अब उसने असलम की घड़ी तोड़ दी, अब असलम्स वॉच आएगा। ही ब्रॉक असलम्स वॉच। द चेयर्स प्राइस इज़ वेरी हाई, अब चेयर एक बेजान है, इसके साथ हमने एपोस्ट्रोफ नहीं यूज़ करना। द प्राइस ऑफ चेयर, प्राइस ऑफ चेयर इज़ वेरी हाई। ही वर्क्स इन गर्ल्स कॉलेज, ही वर्क्स इन गर्ल्स कॉलेज। ही, अब गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स के एंड पे ऑलरेडी एस है तो हमने इसके साथ एपोस्ट्रोफ नहीं लगाना। ही वर्क्स इन गर्ल्स कॉलेज। माई फादर्स इन लॉ कार इज़ कॉस्टली, माई फादर्स नहीं आना, माई फादर इन लॉज कार आना है, इज़ कॉस्टली। आई एम योर सिंसियरली, आपने पढ़ा है अभी रूल के इनके साथ पहले ये मलके ज़ाहिर करते हैं तो इनके साथ आपने नहीं लगाना। आई एम योर सिंसियरली। ही वॉज इन्वाइटेड टू द डिनर ऑफ संडे, डिनर ऑफ संडे नहीं आएगा, संडे डिनर आएगा। ही वॉज इन्वाइटेड टू दी संडे डिनर, ये इसकी करेक्ट फॉर्म है। सो रूल नंबर 10 भी हमारा कंप्लीट हो गया। आज हमने क्या पढ़ा, नाउन के बारे में पढ़ा और हमने ये कुछ एपोस्ट्रोफ के बारे में पढ़ा। आपको इंशाल्लाह ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और होपफुली समझ भी आ गया होगा। अगर कुछ ना समझ आए तो आप अपनी बुक से देख सकते हैं। और कल हम इंशाल्लाह बात करेंगे प्रोनाउन की, ठीक है। टुमारो वी विल टॉक अबाउट द प्रोनाउन। सो इट गेट्स एंड हियर। अल्लाह हाफिज़।